हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रूबी जी के ज्ञान पर। मैं लेके आई हूँ आज एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसमें से प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी? आपके ऑप्शन हैं भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान या भारत और अफगानिस्तान। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है आपका, लोथल शहर कहाँ स्थित था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने सिंधु नदी घाटी के लोगों के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं किया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है आपका, मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्कड़। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडर नहीं मिले? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु स्थल पर पाई गई कांस्य आकृति किसकी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाचती हुई महिला। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है आपका, गुजरात में 2 हड़प्पाकालीन शहर हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलवीरा और लोथल। हड़प्पाकालीन शहर हैं ये, जो गुजरात में है। अगला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान्यागार, जो सबसे बड़ी इमारत है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप पर। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात व्यापार की विशेषता क्या है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, दशमलव प्रणाली और माप की रैखिक प्रणाली। इसमें आपके उपयुक्त सभी मतलब ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रयोजन के लिए आमतौर पर पाला जाता था? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं, फर्स्ट है हाथी, ऊंट, कुत्ता या शेर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। अगला प्रश्न है आपका, अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुई थीं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल निकाय के। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किससे बनी थीं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जली हुई ईंट से।
अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों वीडियो को पूरा देखें क्योंकि सभी प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहर। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में कौन से सार्वजनिक कार्य पाए गए जो सिंधु घाटी सभ्यता को कई अन्य नदी घाटी सभ्यता के अलग करते थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नल और साजी। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरकोटदा।